तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। व्हाट इज चैट जीपीटी? क्या ये गूगल को हटा देगा या ये एक गूगल के लिए थ्रेट है? ठीक है ना। तो चैट जीपीटी एक्चुअली में है क्या? चैट जीपीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक चैट बॉट है जिसे डेवलप्ड किया गया है ओपन एआई द्वारा और इसे लॉन्च भी किया गया था नवंबर 2022 में। ठीक है ना। तो ये इस समय चर्चा में क्यों है? ये इस समय चर्चा में इसलिए है, देखो सबसे पहले तो ये जानो कि जो चैट जीपीटी बिल्ट हुआ है ओपन एआई की जो जीपीटी 3 फैमिली ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेस्ड पर। ठीक है ना। यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होंगी जो जीपीटी 3 फैमिली की ओपन एआई की, उसके बेस्ड पर ये बिल्ट किया गया। ठीक है ना। और फिर इसे क्या किया गया? फाइन ट्यून्ड किया गया, जिसमें दो टेक्निक का यूज किया गया है, एक सुपरवाइज्ड और एक रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स। ठीक है ना। अब ये सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स क्या होती है? अगर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो देखो, इसको सीधा सा आप ऐसे समझ लो जैसे एक मॉडल है। ठीक है ना। वो प्रोवाइडेड की मतलब मॉडल है, अब उसको क्या कर रहे हैं हम कि उससे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना। एक ट्रेनर, ठीक है ना, मान लो एक ट्रेनर जो है बातचीत कर रहा है, तो यहां पे वो रोल मॉडल अपना रहा है। ठीक है ना। किसका? एक तरफ से वो यूजर का भी, तो दूसरी तरफ से वो एआई असिस्टेंट का भी। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वो सोच रहा है कि यूजर क्या पूछेगा, अगर यूजर ये पूछेगा तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या उसका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना। तो अगर हम रेनफोर्समेंट स्टेप की बात करें, तो यहां पे जो ह्यूमन ट्रेनर्स होता है ना, ह्यूमन ट्रेनर वो क्या करता है कि वो रैंक्ड करता है उन उन रिस्पॉन्स को। किनके रिस्पॉन्स को? जो एआई ने यूजर को क्या करा होगा, आंसर दिया होगा। मान लो यूजर जो है अपना क्वेश्चन पूछता है एआई से, तो एआई जो है ना यूजर को क्या करता है, अपना आंसर देता है। तो जो सटीक सटीक आंसर का रिस्पॉन्स किया होगा एआई ने, वो ह्यूमन ट्रेनर क्या करता है, उनको क्या कर देता है, पहली रैंक देता है। ठीक है ना। यानी कि पहली प्रायोरिटी देता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि वो डेटा कलेक्ट होते जाता है, और डेटा कलेक्ट होने से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो कोई और जो है इसी सेम क्वेश्चन को पूछता है, तो उसका अब एक सटीक कैसे उसका जो है ना आंसर दे दे। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो राइट कर सकता है, डिबग कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। ठीक है ना। ये यहां तक कि म्यूजिक को भी कंपोज कर सकता है। ठीक है ना। मान लो आप कोई म्यूजिक चाहते हो, ठीक है ना, तो ये उसको क्या कर सकता है, कंपोज कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा म्यूजिक चाहते हो। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है कहानियों को भी लिख सकता है, स्टूडेंट का ऐसे लिख सकता है। मान लो अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है ना, उसके टीचर जो है उसको होमवर्क दे देते हैं कि आज तुम कोई ऐसे लिख के आना या कोई लेटर लिख के आना। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम लोग या तो अपने पेरेंट्स से पूछते थे या अगल बगल चले जाते थे या जो ट्यूशन टीचर होता था उससे पूछ लेते थे। बट अब बच्चे क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, और चैट जीपीटी एक जो बच्चे को ऐसे चाहिए होता है वही ऐसे जो है वो लिख कर देगा। ठीक है ना। या फिर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस टेस्ट के आंसर को क्या करेगा, वो देगा। ठीक है ना। यहां तक कि पोइट्री लिखेगा और सॉन्ग के क्या करेगा, लिरिक्स को लिखेगा। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय टेक एक्सपर्ट। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैट जीपीटी कोई ऐसे नहीं है कि नवंबर 2022 में जो है आपका लॉन्च हुआ तो नवंबर में ही बनाया होगा, नहीं। ये इस पे क्या हो रहा था ना, टेक जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना, जो एक्सपर्ट थे वो कई टाइम से क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को गैदर्ड कर रहे थे। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को गैदर्ड कर रहे थे, जिससे क्या हुआ कि जो चैट जीपीटी है ना, वो यूज करता है किसका, एक एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का। ठीक है ना। जिससे क्या हो कि जनरेट हो एक ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ह्यूमन लाइक टेक्स्ट का मतलब है कि जैसा ह्यूमन जो है आंसर चाहता है बस उसे वैसा ही मिले। अगर वो जिस लैंग्वेज में चाहता है, मान लो कि अगर हम हिंदी लैंग्वेज में आंसर चाहते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही इसको आंसर को बताएगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि निबंध लिखे वो हिंदी लैंग्वेज में, तो आपको वो निबंध लिख के भी देगा, किसमें, एक हिंदी लैंग्वेज में ही। ठीक है ना। with its ability to generate natural language text quickly and accurately, जिस हिसाब से जो है ना चैट जीपीटी जो है रिस्पॉन्स कर रहा है जल्दी जल्दी किस चीज का, किसी भी क्वेश्चन का, तो आने वाले टाइम पे क्या है कि चैट जीपीटी जो है ना एक सर्च इंजन की तरह जो है ना उभर ना जाए कहीं। ठीक है ना। जिस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी पर क्या हो रहा है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना, और जिस हिसाब से जो है इसके आंसर देने की जो क्षमता है वो सुधरते जा रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सर्च इंजन के रूप में उभर कर आएगा। ठीक है ना।
तो इसी को देखते हुए क्या है कि जो गूगल है ना, उसको लग रहा है कि कहीं ये उसको थ्रेट ना है, मतलब कहने का मतलब है कि गूगल को कहीं हटा ना दे। अब देखो सिंपल सी बात है, जहां हम गूगल में सर्च करते हैं, हमें गूगल भी क्या है, एक सबसे पहले जान लो सर्च इंजन है, ठीक है ना। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। हम यहाँ गूगल में क्या करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल हमें जो है आंसर दे देता है कि हाँ आप लोग अगर इस चीज को सर्च कर रहे हो तो आप लोग इस पे क्लिक करो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें वो आंसर नहीं मिल पाता, ये हम जो जिस टॉपिक की बात कर रहे हो वैसा सटीक टॉपिक हमें नहीं मिल पाता। जैसे मान लो अगर आप लेटर चाहते हो तो लेटर आपको गूगल लिख के देगा नहीं। अगर आप ऐसे चाहते हो, वो आपको फॉर्मेट बताएगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है या ऐसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। बट वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में जिस पे आप जिस लैंग्वेज में या फिर जिस टॉपिक पे आप जो है ऐसे या लेटर चाहते हो, वो उस बेस पे नहीं देगा। वहीं अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी क्या है, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में देगा, अगर आपको लेटर चाहिए तो लेटर लिख के देगा, अगर आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे लिख के देगा। किस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे आपको लिख के देगा। अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है तो ये उसके बारे में भी पूरा सर्च करके आपको दे देगा। तो यहीं पर ही इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आने वाले टाइम पे चैट जीपीटी जो है गूगल को क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना। जैसे किसी टाइम पे याहू को जो है गूगल ने क्या कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।